हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ही ख़ास रहने वाली है। और जो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने एक जो राजा थे हिजकिय्याह, उनके द्वारा किस तरह से परमेश्वर ने उनके लोगों को, अपने लोगों को बचाया, और किस तरह से असुरों के द्वारा परमेश्वर ने उनको बचाया, और किस तरह से एक स्वर्गदूतों के द्वारा जो है ऐसी शक्तिशाली सेना को स्वर्गदूत ने किस तरह से जो उन्हें एक ही रात में बिना हथियार के मार दिया। तो आइए हम सब मिलकर उस वीडियो को देखेंगे। उससे पहले जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी को जय मसीह की, और जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु में विश्वास नहीं करते, उन सभी को भी नमस्ते। तो आइए हम सब मिलकर उस वीडियो को देखेंगे और फिर वीडियो के बाद में हम बात करते हैं। एक रात में 1,50,000 लोग मारे गए। न कोई युद्ध, न कोई तलवार, न कोई तीर चला, न ही कोई बीमारी या कोई बड़ी आपदा आई। पूरी की पूरी ताकतवर सेना जैसे किसी अदृश्य शक्ति से दबा दी गई हो। जमीन सन्नाटे में डूब गई थी। न कोई चिल्लाया, न कोई बचा। अगली सुबह सूरज निकला तो लोगों की आंखें यह देखकर चौंधिया गईं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली समझी जाने वाली असीरियन सेना अब सिर्फ लाशों का ढेर बन चुकी थी। ऐसे विनाश की कोई मिसाल इतिहास में नहीं मिलती, और यही सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है। कौन था वह स्वर्गदूत? कौन थी वह शक्ति जो बिना तलवार चलाए एक ही रात में सब कुछ समाप्त कर गई? लेकिन उस स्वर्गदूत को जानने से पहले हमें उस समय में लौटना होगा जब यहूदा और यरूशलेम में चारों ओर अधर्म फैला हुआ था। जहां कभी परमेश्वर की आराधना होती थी, अब वहां बेजान मूर्तियों को पूजने का चलन बन गया था। राजा आहाज का शासनकाल इज़राइल के इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय था। उसने लोगों को सच्चे परमेश्वर से हटाकर झूठे देवताओं की ओर मोड़ दिया। उसने ऊंचाई वाली जगहों पर वेदियां बनवाईं, पेड़ों के नीचे अशेरा की मूर्तियां खड़ी की, और यहां तक कि अपने बच्चों को भी आग में से गुजारने जैसे घिनौने कर्मों में भाग लिया। आमिर 11 वर्सेस रन 11 हो रहा है, और आमिर 11 में मुझे यरूशलेम की गलियां जहां पहले यहोवा की स्तुति गूंजती थीं, अब वहां धुएं में लिपटे हुए लोग झूठे देवताओं के आगे अगरबत्तियां जला रहे थे। मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था। पुजारी निष्क्रिय हो गए थे, बलिदान रुक गए थे। कोई नहीं आता था सुलेमान द्वारा बनाए गए उस भव्य मंदिर में। और इसी अंधकार के बीच महल के एक कोने में एक छोटा बालक चुपचाप ये सब देख रहा था। राजकुमार हिजकिय्याह। हिजकिय्याह का बचपन उसी माहौल में बीता जहां मूर्ति पूजा सामान्य बात हो गई थी, लेकिन उसके भीतर कुछ और था। जब उसके पिता लोग मूर्तियों की ओर झुकने का आदेश देते थे, तब वह उन शिक्षाओं को याद करता था जो उसे बचपन में दी गई थी। अब्राहम, मूसा और दाऊद की कहानियां। अब्राहम जिसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर पर विश्वास किया था। मूसा जो परमेश्वर के कहे अनुसार लाल समुद्र को चीरकर लोगों को आजादी दिला लाया था। और दाऊद जिसने एक छोटी सी गुलेल से गोलियत को गिरा दिया था, क्योंकि वह यहोवा के नाम से लड़ रहा था। हिजकिय्याह के लिए ये केवल कहानियां नहीं थीं, ये उसकी आत्मा की आवाज थी, उसकी आशा, उसका विश्वास और उसका भविष्य भी। जब बाकी लोग मूर्तियों को असली मानकर पूज रहे थे, हिजकिय्याह अकेला ऐसा था जो अंधकार में भी उस परमेश्वर की ओर देख रहा था जिसे लोग भूल चुके थे। जब राजा आहाज की मृत्यु हुई और हिजकिय्याह ने युवा अवस्था में गद्दी संभाली, तो वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसकी आंखों में यरूशलेम के लिए एक नई तस्वीर थी। एक ऐसा नगर जहां फिर से यहोवा की स्तुति हो, जहां मंदिर के दरवाजे खुले हों, जहां पुजारी फिर से बलिदान चढ़ाए और लोग मूर्तियों से नहीं परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। राजा बनते ही उसका पहला आदेश था, सुलेमान के मंदिर के दरवाजे खोलो। बहुत वर्षों से बंद पड़े मंदिर का दरवाजा झंग खा चुका था, लेकिन उस दिन जैसे इतिहास की धूल हटने लगी। लोग चकित थे। वर्षों से जहां कोई गया नहीं था, वहां उनका नया राजा खुद चलकर जा रहा था। हिजकिय्याह ने पुजारियों और लेवियों को बुलाया और आदेश दिया, तुम अपने आप को शुद्ध करो और यहोवा के घर को पवित्र बनाओ। जितनी गंदगी है सब बाहर निकालो। आज से हम अपने परमेश्वर की ओर लौटेंगे। और इसके साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन जिसने पूरी यहूदा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया।
पुजारी दिन रात मंदिर की सफाई में जुट गए। लोग अपने घरों से मूर्तियां बाहर निकालने लगे। गली गली में हथौड़ों की आवाज गूंजने लगी। ऊंचाई पर बने वेदियां तोड़ी जाने लगी। वो मूर्तियां जो एक समय लोगों की आस्था का केंद्र थीं, अब टूटी हुई पड़ी थीं। और यह सब केवल इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका राजा हिजकिय्याह जानता था कि सच्ची शक्ति केवल यहोवा में है। मंदिर में फिर से गीत गाए जाने लगे। वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाने लगे। लेवी फिर से तुरहियां बजाने लगे। लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। और यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह एक पुनर्जागरण था, आत्मिक क्रांति। हिजकिय्याह ने पूरे देश में पत्र भेजे, दूर दूर के गांवों और शहरों में संदेशवाहक भेजे और सबको बुलाया कि वे पास्का पर्व मनाएं, वह पर्व जिसे उनके पूर्वज मिस्र से निकलने के बाद पहली बार मनाया करते थे। जब लोग मंदिर में इकट्ठा हुए तो वह दृश्य अविस्मरणीय था। वर्षों बाद वह मंदिर फिर से आराधकों से भर गया था। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। स्तुति और आराधना के स्वर फिर से गूंजने लगे थे। और यह सब हुआ क्योंकि एक युवा राजा ने परमेश्वर पर भरोसा किया और अपने देश को फिर से उसके सच्चे मार्ग पर ले जाने का निश्चय किया। लेकिन हिजकिय्याह केवल मूर्तियों को गिराने में रुका नहीं। वह चाहता था कि लोग समझें कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और किसके वचन से जुड़े हुए हैं। वह उन्हें अब्राहम के वचन याद दिलाने लगा, वह प्रतिज्ञा जिसे परमेश्वर ने कहा था, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां। सच में हमें भी परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है, हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है, आशीष पाएंगी। वह मूसा की अगुवाई याद दिलाने लगा, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया था और बादलों और अग्नि के खंभे से रास्ता दिखाया था। वह उन्हें यह भी याद दिलाने लगा कि कैसे दाऊद ने हर युद्ध में यहोवा से पूछा, क्या मैं जाऊं? और जब परमेश्वर ने कहा हाँ, तभी वह आगे बढ़ा और विजयी हुआ। हिजकिय्याह जानता था कि अगर केवल मूर्तियां हटेंगी और लोगों के दिल नहीं बदलेंगे तो फिर वही स्थिति लौट आएगी। इसलिए उसने लोगों के दिलों को परमेश्वर के वचनों से जोड़ने का काम शुरू किया। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे एक सामान्य राष्ट्र नहीं हैं, बल्कि एक चुना हुआ लोग हैं। यहूदा की गलियों में एक बार फिर बच्चों की आवाजें गूंजने लगी, जो कहानियां सुन रहे थे, परमेश्वर की विश्वास योग्यता की। मेरे 24 साल के न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में 80% लोग गलत प्रोफेशन में अपने उसकी न्याय की और उसकी दया की। स्त्रियां फिर से स्तुति गीत गाने लगी। वृद्ध फिर से मंदिर के दरवाजों तक पहुंचने लगे। एक पूरी पीढ़ी जो भटक चुकी थी अब लौट रही थी। यरूशलेम जो कभी पत्थर और धुएं से भरा हुआ था, अब आराधना और स्तुति से भरने लगा था। लेकिन ठीक जब यह बहाली हो रही थी, जब परमेश्वर की ओर लौटने का कार्य चल रहा था, एक तूफान दूर से धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक ताकत जो न किसी मूर्ति को मानती थी, न किसी सच्चाई को। एक ऐसी सेना जो पूरी दुनिया को अपने पैरों तले कुचल चुकी थी। वह अब यरूशलेम की ओर देख रही थी। लेकिन यरूशलेम तैयार था, क्योंकि उनका राजा जानता था, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। जब यरूशलेम में परमेश्वर की स्तुति गूंज रही थी, मंदिर फिर से जीवंत हो उठा था और लोग अपनी खोई हुई पहचान की ओर लौटने लगे थे। उसी समय दूर उत्तर में एक ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक ऐसा तूफान जो शांत नहीं था, नर्म नहीं था और न ही परमेश्वर से डरता था। वह तूफान था अश्शूर का, वह साम्राज्य जिसने साम्राज्यों को निगल लिया था, वो सेना जिसने शहरों को धूल में मिला दिया था। और अब वह सेना यरूशलेम की ओर देख रही थी। उन्होंने सुना था कि एक युवा राजा हिजकिय्याह ने विद्रोह किया है। उन्होंने देखा था कि कैसे यहूदा अब उन रास्तों पर नहीं चल रहा जो बाकी राष्ट्र चलते थे। और अश्शूर का नियम था, जो सिर नहीं झुकाता वो गर्दन घमवाता है। अश्शूर की सेना कोई आम सेना नहीं थी। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे मनोवैज्ञानिक हथियार थे। वे आतंक थे, भय का जीवित रूप। जहां उनका झंडा लहराता था, वहां जमीन थरथरा जाती थी। उनके पास युद्ध के ऐसे उपकरण थे जिनके बारे में दुनिया ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने लकड़ी से विशाल मीनारें बनाई थीं, जो पेड़ों जितनी ऊंची थीं और पहियों पर चलती थीं। इन पर उनके सबसे कुशल धनुषधारी तैनात होते थे, जो दीवारों के ऊपर से सीधे नगर के भीतर तीर बरसाते थे। उनके तीर ऐसे थे कि जब हजारों की संख्या में छोड़े जाते तो ऐसा लगता जैसे सूरज ही ढक गया हो। उनके पास एक और हथियार था, बैटरिंग रैम। ये एक भारी लट्ठा होता था
जिसके आगे लोहे का बना हुआ मेढ़े का सिर होता था, और यह बार बार शहर की दीवारों पर प्रहार करता था जब तक कि वह दीवार ढा न जाए। उनका हमला केवल शारीरिक नहीं होता था बल्कि मानसिक भी होता था। अशूर की रणनीति थी, पहले डर फैलाओ फिर हमला करो। जब वे किसी शहर की ओर बढ़ते थे तो सबसे पहले वे वहां के लोगों में डर बिठाने के लिए संदेशवाहक भेजते थे। वे उन शहरों की सूची सुनाते थे जो पहले ही उनकी तलवारों के नीचे झुक चुके थे। वे कहते, हमने इजराइल को गिरा दिया, हम तुम्हें भी गिरा देंगे। कई नगर तो केवल उन कहानियों को सुनकर ही आत्मसमर्पण कर देते थे। उन्होंने पुलों और सड़कों के लिए विशेष सैनिक बनाए थे, खुदाई विशेषज्ञ जो दीवारों के नीचे से सुरंगें बनाकर भीतर तक पहुंच जाते थे, और इंजीनियर जो नदियों का बहाव मोड़ सकते थे ताकि शहर में या तो बाढ़ ला दें या पीने का पानी बंद कर दें। एक बार यदि अशूर किसी शहर को घेर लेते तो बाहर से कोई भोजन, पानी या सहायता भीतर नहीं पहुंच पाती। उन्होंने एक ऐसी घेराबंदी कला विकसित की थी जो केवल दीवारें नहीं तोड़ती थी बल्कि लोगों की हिम्मत भी तोड़ देती थी। और अब वही अजेय सेना जिसने इजराइल के उत्तरी राज्य को मिटा दिया था, जिसने सैकड़ों नगरों को समतल कर दिया था, वह यरूशलेम की ओर बढ़ रही थी। राजा सेनचेरिब, जो अपने बारे में कहता था कि वह दुनिया का राजा है, उसकी आंखें अब यहूदा पर जमी थीं और वह कोई साधारण हमला नहीं करने वाला था। वह चाहता था कि यरूशलेम का नाम इतिहास से मिटा दिया जाए। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। यरूशलेम अब पहले जैसा नहीं था। वह अब एक जागृत नगर था। वह एक नया रास्ता चुन चुका था और उसका नेतृत्व कर रहा था हिजकिय्याह, एक राजा जो डरता नहीं था, जो जानता था कि उसकी शक्ति अपनी सेना में नहीं बल्कि परमेश्वर में है। हिजकिय्याह ने जैसे ही सुना कि अशूर आ रहे हैं, उसने घबराकर आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने अपने नगर के प्रत्येक व्यक्ति को काम पर यहाँ हम क्या देखते, जब हिजकिय्याह ने देखा कि अशूर की जो सेना है वो उन पे आक्रमण करने वाली या उन्हें मारने आ रही है, तो हिजकिय्याह डरा नहीं, है ना। उसका विश्वास किस पे था? जीवते परमेश्वर पे। आइए पूरी इस वीडियो को देखेंगे। पर लगा दिया। पहला आदेश था, दीवारें मजबूत करो। उसने पुरानी दीवारों को और ऊंचा और चौड़ा करने का आदेश दिया। फिर उसने एक और दीवार बनवानी शुरू की, पुरानी के चारों ओर एक नई सुरक्षा रेखा। यरूशलेम की गलियों में हथौड़ों, छेनी और लकड़ी की खटखटाहट गूंजने लगी। सुबह से लेकर रात तक मजदूर काम करते रहे। यह निर्माण सिर्फ ईंटों का नहीं था, यह विश्वास का निर्माण था। Dude, I heard you resigned for a better offer. Double salary, huh? Congrats. Resigned? No, I didn't. हर ईंट, हर पत्थर एक बयान था, हम डटकर खड़े हैं। लेकिन हिजकिय्याह जानता था कि दीवारें काफी नहीं होंगी। वह जानता था कि युद्ध लंबा चल सकता है और सबसे बड़ी चुनौती होगी पानी। यरूशलेम का मुख्य जल स्रोत गिहोन झरना नगर की दीवारों के बाहर था। यदि अश्शूरियों ने घेराबंदी की तो पानी की आपूर्ति बंद हो सकती थी। हिजकिय्याह ने एक साहसिक योजना बनाई, एक गुप्त सुरंग खोदवाने की योजना जो गिहोन से सीधे नगर के भीतर शीलोह तालाब तक पानी पहुंचाएगी। यह काम आसान नहीं था। यह चट्टानों के बीच से निकलने वाला मार्ग था। मजदूरों ने दोनों ओर से एक साथ खुदाई शुरू की, बिना यह जाने कि वे बीच में मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। यह सुरंग आज भी इतिहास में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार मानी जाती है। इसी के साथ साथ हिजकिय्याह ने खाने पीने का भी प्रबंध शुरू किया। उसने अनाज, तेल और शराब इकट्ठा करवाया। उन बर्तनों पर LMLK की मुहर लगवाई ताकि हर बर्तन यह गवाही दे कि यह संकट की घड़ी के लिए तैयार किया गया है। पूरे नगर में गतिविधि तेज हो गई। कुछ लोग भोजन जमा कर रहे थे, कुछ हथियार बना रहे थे, कुछ पुरानी इमारतों को मरम्मत कर रहे थे। कोई भी खाली नहीं बैठा था। सब जानते थे यह सिर्फ दीवारों की लड़ाई नहीं है, यह आत्मा की लड़ाई है। हिजकिय्याह केवल बाहर की तैयारियां नहीं कर रहा था, वह अपने लोगों को भीतर से भी मजबूत बना रहा था। वह नगर के चारों ओर घूमता, लोगों से बात करता, उन्हें प्रोत्साहित करता और कहता, डरो मत, हमारे साथ वह है जो उनके साथ नहीं है। उनके साथ तो केवल मानव शक्ति है, पर हमारे साथ हमारा परमेश्वर है जो हमारी ओर से युद्ध करेगा। लोगों के दिलों में जो डर था वह अब आशा में बदलने लगा। वे समझ गए थे कि चाहे शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनका राजा उनके साथ खड़ा है और सबसे बढ़कर उनका परमेश्वर उनके साथ है। अब यरूशलेम तैयार था, न केवल युद्ध के लिए
बल्कि उस आस्था की परीक्षा के लिए जो अब उनके भीतर एक नई आग की तरह जल रही थी। अश्शूर की सेना यरूशलेम की ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी, जमीन कांप रही थी। यरूशलेम की दीवारों पर खड़े लोग देख सकते थे कि कैसे हजारों सैनिक धीरे धीरे शहर के चारों ओर फैल गए हैं। दूर तक सिर्फ ढालों, तलवारों, तंबुओं और घोड़ों की कतारें नजर आती थीं। और फिर सब कुछ थम गया। न कोई हमला हुआ, न कोई तीर चला। अश्शूर की सेना यरूशलेम के चारों ओर जम गई, लेकिन उन्होंने युद्ध की शुरुआत नहीं की। इसके बजाय उनके पास एक दूसरा हथियार था, शब्द। और उन शब्दों को लेकर आया रबशाकेह। रबशाकेह कोई साधारण दूत नहीं था। वह सेनाचेरिब का प्रमुख प्रतिनिधि था और वह जानता था कि युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि मन से भी जीता जाता है। वह यरूशलेम की दीवारों के सामने आया और उसके साथ बड़ी संख्या में अश्शूरी सैनिक खड़े हो गए। फिर उसने चिल्लाकर बोलना शुरू किया, हिब्रू भाषा में। उसने जानबूझकर वही भाषा चुनी जिसे नगर के लोग समझते थे। वह चाहता था कि केवल हिजकिय्याह के प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि हर आम नागरिक उसका संदेश सुने। उसका लक्ष्य था भय फैलाना, विश्वास को तोड़ना। रबशाकेह चिल्लाया, हिजकिय्याह तुमसे कहता है कि यहोवा तुम्हें बचा लेगा। किसी और राष्ट्र का देवता उन्हें अश्शूर से नहीं बचा सका तो तुम्हारा परमेश्वर क्या कर लेगा। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। वह जानबूझकर यरूशलेम के लोगों को उकसा रहा था ताकि वे अपने राजा से भरोसा हटा लें। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास इतनी सेना है कि तुम हमारे खिलाफ लड़ सको? मैं तुम्हें 2000 घोड़े देता हूं। देखो, क्या तुम उनके लिए सवार भी ला सकते हो? उसका व्यंग्य तीखा था और शब्द नश्तर जैसे। यरूशलेम की दीवारों पर खड़े लोग सन्न थे। उन्होंने कभी किसी को इतने आत्मविश्वास और खुलेआम यहोवा का अपमान करते नहीं सुना था। कुछ लोगों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा था। रबशाकेह ने एक और चाल चली। उसने उन्हें प्रलोभन देना शुरू किया। उसने कहा, अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो हम तुम्हें एक सुंदर देश में ले जाएंगे जहां अन्न होगा, दाख की बेलें होंगी और तुम शांति से रहोगे। सोचो, क्या यह मरने से बेहतर नहीं? शहर के भीतर डर की लहर दौड़ने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, क्या हिजकिय्याह सही कर रहा है? क्या हमें बस आत्मसमर्पण नहीं कर देना चाहिए? रबशाकेह का उद्देश्य पूरा हो रहा था, लेकिन हिजकिय्याह जानता था कि यह वह क्षण है जब डर नहीं, विश्वास बोलना चाहिए। उसने अपने प्रतिनिधियों को आदेश दिया था कि रबशाकेह को कोई उत्तर न दे। और जब उसके कानों में यह आया कि उसके परमेश्वर का अपमान किया गया है तो वह टूट गया। राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। उसने टाट पहन लिया और सीधे परमेश्वर के भवन में चला गया। यह हिजकिय्याह की विनम्रता का प्रमाण था। एक राजा जो अपने घुटनों पर झुककर सहायता मांग रहा था। उसने यशायाह के पास दूत भेजे। यही यशायाह जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और जिसके मुंह से निकले शब्द सीधे स्वर्ग से आते थे। हिजकिय्याह ने कहा, यह संकट का समय है, दंड का समय है, लज्जा का समय है। शायद यहोवा उन बातों को सुनेगा जो रबशाकेह ने कही हैं और न्याय करेगा। यशायाह का उत्तर तेज और स्पष्ट था, डरो मत। जो शब्द तूने सुने हैं, जिनसे तेरा मन घबरा गया है, वे यहोवा ने भी सुने हैं। सेनचेरिब यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। वह एक भी तीर नहीं चलाएगा, एक भी ढाल यहां नहीं टिकेगी। वह लौट जाएगा उसी मार्ग से जिससे आया है और मैं उसकी अपनी भूमि में ही मृत्यु कराऊंगा। ये वचन केवल भविष्यवाणी नहीं थे, ये घोषणा थे। और हिजकिय्याह को विश्वास था। उसने प्रभु के भवन में प्रवेश किया और सेनाचेरिब का भेजा हुआ पत्र लेकर वेदी के सामने फैलाया। फिर उसने प्रार्थना की, न एक राजा की तरह, न एक योद्धा की तरह, बल्कि एक दीन सेवक की तरह। उसने कहा, हे यहोवा, जो करूबों के ऊपर विराजमान है, तू ही अकेला पृथ्वी के सब राज्यों का परमेश्वर है। तूने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हे यहोवा, अपना कान लगा और सुन, अपनी आंखें खोल और देख। सेनाचेरिब ने तुझे, जो जीवते परमेश्वर है, उपहास किया है। अब हे यहोवा हमारे परमेश्वर, हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के सब राज्य जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। उस प्रार्थना में कोई घमंड नहीं था, कोई राजनीति नहीं थी, बस विश्वास था। और विश्वास वही चीज थी जिसकी परीक्षा ली जा रही थी। दीवारों के बाहर एक विशाल सेना तैनात थी और अंदर एक राजा परमेश्वर के सामने झुका हुआ था। लेकिन यही फर्क था, अश्शूरियों की ताकत तलवारों में थी, हिजकिय्याह की ताकत परमेश्वर में। वह रात नीरव थी, शहर सो नहीं रहा था, लोग जाग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे।
कुछ कांप रहे थे, कुछ गा रहे थे, लेकिन हर कोई एक ही सवाल से जूझ रहा था, क्या परमेश्वर सुन रहा है? वह रात न केवल यरूशलेम के इतिहास की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमयी रातों में से एक थी। शहर के भीतर लोग जाग रहे थे, लेकिन बाहर अश्शूर के शिविर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हजारों कैंप फायर जल रहे थे, सैनिक खा रहे थे, बातें कर रहे थे, अपने हथियारों को ठीक कर रहे थे। वे युद्ध के लिए तैयार थे। उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह रात आखिरी साबित होगी, क्योंकि उस रात कोई शस्त्र नहीं चला, कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इतिहास की सबसे शक्तिशाली सेना का अंत होने वाला था। यरूशलेम की ऊंची दीवारों से कुछ सैनिक झांक कर देख रहे थे। सारे शिविर ज्यों के त्यों थे। सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा सामान्य नहीं था। वह बहुत गहरा, बहुत डरावना था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं सका। न कोई आवाज आई, न कोई चीख, न कोई चेतावनी। सिर्फ एक अदृश्य उपस्थिति जैसे पूरे शिविर में फैल गई हो। और यहोवा के दूत ने बाहर निकलकर अश्शूरियों की सेना में से 1,50,000 को मार डाला। और जब लोग भोर को उठे तो देखो, वे सब मरे पड़े थे। कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, कोई लड़ाई के संकेत नहीं, बस मृत शरीर। पूरी सेना ऐसे शांत पड़ी थी जैसे नींद में ही कोई उन्हें छीन कर ले गया हो। जब यरूशलेम के लोग सुबह उठे और दीवारों से देखा तो वे स्तब्ध रह गए। जहां एक रात पहले मौत की परछाई मंडरा रही थी, वहां अब केवल चुप्पी और शवों की लंबी कतारें थीं। यह परमेश्वर का न्याय था, सीधे, स्पष्ट और पूर्ण। लोगों के बीच फुसफुसाहटें शुरू हुईं। क्या यह वही देवदूत था जिसने मिस्र में पहिलौठों को मारा था? क्या यह वही है जिसे परमेश्वर ने यशायाह के माध्यम से भेजा था? कुछ ने कहा, Oh, what a shot! It's a six! ये क्या था? जब जब सिक्स लगेगा वहाँ बॉल दिखेगी यहाँ ज़ूपी लूडो पर। इस बॉल को करो टैप, जीत तो ढेर सारे प्राइजेस और लाखों तक कैश। मतलब लगा छक्का तो इनाम पक्का है ना, हक्का बक्का। डोंट मिस आउट, प्ले ज़ूपी लूडो ड्यूरिंग द मैच। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। 4,000 का बिल है, मेरा गारंटी है कि आपका कम से कम 1,500 रुपए कम करके आएगा। 15 किलोवाट लोड कैपेसिटी है, 15 किलोवाट यानी 8। शायद कोई बीमारी फैली होगी, लेकिन फिर बात सबके दिलों में उतर गई। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह प्रभु का हाथ था, यह परमेश्वर का न्याय था, उसकी उपस्थिति का प्रमाण। अश्शूर की सेना जो कभी अपराजय मानी जाती थी, आज नष्ट हो चुकी थी। बिना युद्ध, बिना तलवार, बिना किसी दीवार के टूटे। सेनचेरिब जो खुद को दुनिया का राजा कहता था, अब एक भागते हुए राजा में बदल गया। उसने यरूशलेम पर एक भी तीर नहीं चलाया था, जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। वह वही रास्ता पकड़कर निन्वे भाग गया जिससे आया था, लेकिन वहां भी वह परमेश्वर से नहीं बच सका। बाइबल कहती है कि जब वह अपने मंदिर में अपने झूठे देवता निस्रोक की पूजा कर रहा था, तभी उसके अपने पुत्रों ने उठकर उसे तलवार से मार डाला। वही सेनचेरिब जिसने पूरी दुनिया को झुकाया था, अपने ही घर में मारा गया, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की निंदा की थी। यरूशलेम में उस दिन उत्सव था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, स्तुति के गीत गा रहे थे। मंदिर के अंदर और बाहर एक ही वाक्य गूंज रहा था, यहोवा ने उद्धार किया है। हिजकिय्याह सिर झुकाए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर के नहीं, कृतज्ञता के, क्योंकि जब कोई भी आशा नहीं बची थी, तब परमेश्वर ने दिखा दिया कि वह जीवित है, वह सुनता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से जो है परमेश्वर ने अपने लोगों को उस शक्तिशाली सेना के हाथों से बचाया। किस तरह से परमेश्वर ने उस जगह में कार्य किया और किस तरह से परमेश्वर के एक दूत ने ऐसी महान शक्तिशाली सेना को जो एक रात में नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो तो सिर्फ एक स्वर्गदूत था, ठीक है, एक स्वर्गदूत ने इतने लोगों को मार दिया। अगर देखते हम बाइबल के जो 7 स्वर्गदूत थे, वो एक समय में अगर आ जाएं, अगर या उन्हें परमेश्वर अपने कार्य के लिए चुने, तो हम देख सकते हो स्वर्गदूत जब इकट्ठे आ जाएं तो किस तरह का वो दृश्य जो है देखने को मिल सकता है। तो हमें भी परमेश्वर के डर भय में चलना है। हमें अपने विश्वास को हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे। जैसे राजा हिजकिय्याह का विश्वास था कि परमेश्वर
उन्हें बचाएंगे उस असुरों की सेनाओं से। वैसे ही हमें भी विश्वास रखना कि परमेश्वर हमें हर एक परिस्थितियों में, हर एक हालातों में, हमारे दुखों में, तकलीफ़ों में, समस्याओं से हमें बाहर निकालने वाले परमेश्वर है। हमें अपने विश्वास को कभी कमज़ोर नहीं होने देना है मेरे प्रियो। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूं, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।